आज हमें डिस्कस करना है फाइलम प्रोटोज़ोआ को। इस एक ही लेक्चर में आपका ये जो प्रोटोज़ोन्स हैं इनकी एक टू द पॉइंट रिव्यू होने वाली हैं, सिर्फ तवज्जो से सुने। स्टार्ट करते हैं प्रोटोज़ोआ से कि इस फाइलम के एनिमल्स को प्रोटोज़ोन्स क्यों कहते हैं। फर्स्ट बात, एनिमल्स को क्या कहते हैं? प्रोटोज़ोन्स। और ये एनिमल्स हो गए, तो एनिमल्स जो इस फाइलम में है उनको प्रोटोज़ोन्स कहते हैं। अभी प्रोटोज़ोआ फर्स्ट इस टर्म को समझते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है क्या, टर्म की क्या मानी है। प्रोटो और ज़ोआ ये खुद जो है इन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, प्रोटो और ज़ोआ से। प्रोटो का मतलब है फर्स्ट, पहला। ज़ोआ का मतलब है एनिमल। तो पहला एनिमल, इससे ये मतलब हुआ कि पहले ये एनिमल्स जो दरियाफ्त हो चुके थे इनसे मतलब एनिमल्स की स्टार्टिंग होती है। और आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि यार ये ऐसे एनिमल्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं, यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल हैं। और ये बात हो गई रिगार्डिंग द पॉइंट के फाइलम प्रोटोज़ोआ जो है इसको प्रोटोज़ोआ क्यों कहते हैं और प्रोटोज़ोआ की मानी क्या है, और इसके एनिमल्स को प्रोटोज़ोन्स कहते हैं। एनिमल्स जो उसमें होते हैं उनको प्रोटोज़ोन्स कहते हैं। प्रोटोज़ोआ की मानी क्या है? प्रोटो एंड ज़ोआ दो वर्ड पर मुश्तमिल है, दो सब टर्म्स पर मुश्तमिल है। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, ज़ोआ मीन्स एनिमल्स। तो फर्स्ट एनिमल्स हैं, या फिर यूँ कह दीजिएगा कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं। अब ये थे टुवर्ड्स द टाइप्स। हम पढ़ते हैं कि टाइप्स कितने हैं इसके। रिमेंबर, सिर्फ आप लोगों ने इनके लोकोमोशन का अंदाज़ देखना है कि ये अपना मोशन कैसे करते हैं, उसको देखना है। कुछ ऐसे एनिमल्स जिनमें ख़ास तौर पर एक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं थंब लाइक स्ट्रक्चर। तो इस थंब लाइक स्ट्रक्चर को सूडोपोडिया कहते हैं। तो ये असल में इनका ऐसा एक प्रोजेक्शन होता है, जब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर इसके थ्रू उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अमेबा इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अमेबा वो प्रोटोज़ोन्स हैं जो बाय मीन ऑफ थंब लाइक स्ट्रक्चर जो है मूवमेंट करते हैं। जब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर ये उस तरफ मूव करते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर इस तरफ बना तो फिर इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ बना तो इस तरफ मूव करेंगे। इस तरह इस स्ट्रक्चर के थंब लाइक स्ट्रक्चर के बनाने के बाद जिस तरफ इनका जी चाहे उस तरफ ये मूव करते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिन पर क्या होता है, बारीक बारीक जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं सीलिएट्स। और ये जो स्ट्रक्चर है सीलिएट्स में से ये पैरामीशियम का है। तो ये क्या करते हैं, ये मोशन करते हैं बाय मीन ऑफ सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और कुछ के बाद सिर्फ एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। ये अक्सर औकात लोग गलत इसको बोलते हैं, भाई ये अगर एक स्ट्रक्चर होगा, अगर एक होगा, इफ़ इट इज़ वन, तो इसको आप लोगों ने फ्लैजेलम बोलना है, आखिर में UM लगाना है, LUM, फ्लैजेलम। अगर बहुत सारे तो फिर ये फ्लैजेला होगा। तो ऐसे एनिमल्स जिनके साथ फ्लैजेला होता है और वो उसके थ्रू मूवमेंट करते हैं उनको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड एनिमल्स। और ये वाला जो है यहाँ पर आपके पास क्या है, यूग्लिना है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, बॉडी को एक शेप दिया, सूडोपोडिया का स्ट्रक्चर, लेकिन इनमें वो शक्ल नहीं होता, सिर्फ एक ट्विस्टिंग मैकेनिज्म होता है। तो इनको हम लोग फोरामेन फेरा में रखते हैं और वहाँ से इनका मतलब एक क्लास होता है, उनका अपना एक टाइप होता है। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 हो गए विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन, विद रिस्पेक्ट टू मोशन। तो ये हमारे पास क्या, ये सारे प्रोटोज़ोन्स हैं। क्या ये प्रोटोज़ोन्स हैं? इनमें से क्या है, कुछ जो अमेबा लाइक हैं वो सूडोपोडिया के ज़रिए मूवमेंट करते हैं, कुछ सीलिया के ज़रिए, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर एक हो तो उसको फ्लैजेलम बोलते हैं, ज़्यादा हो फ्लैजेला बोलते हैं, तो उनको फ्लैजिलेटेड बोलते हैं। और कुछ जो हैं वो उनके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, ना सूडोपोडिया होता है, ना सीलिया होता है, ना फ्लैजेलम होता है। वैसे ही वो अपने बॉडी को ट्विस्ट करके मूवमेंट करते रहते हैं। और फूड का अगर बात की जाए तो इन सब में मैकेनिज्म कैसा होता है, एंडोसाइटोसिस करते हैं, एक्सोसाइटोसिस करते हैं, मतलब कुछ खुराक को अंदर डालते हैं, ले जाते हैं, फिर उसकी बाद जो है उसका जो फुजला होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बाय मीन ऑफ एक्सोसाइटोसिस बाहर निकालते हैं। एंडो अंदर, एक्सो मीन्स बाहर, आउटसाइड, ओके, एक्सो आउट, एंडो इनसाइड। साइटोसिस सेल के अंदर, साइटोसिस सेल के अंदर, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सो बाहर है सेल से, यहाँ पर क्या है, एंडो अंदर है साइटोसिस सेल के। तो ये दो आप लोगों ने सीखने हैं। एंडो अलग लफ्ज़ है, साइटोसिस का मतलब है सेल, तो ये इनसाइड हो गया, एंडो इनसाइड, सेल इनसाइड के सेल, एक्सो हो क्या हुआ, बाहर सेल। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर बाज़ औक़ात जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कुछ यूज़ करते हैं इनमें से। वो क्या होता है, वो एक इससे बड़ा सा वैक्यूल इनकी बॉडी के अंदर होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है और वो जो है उसके ज़रिए से बॉडी के अंदर से वाटर जो है उसको रिमूव किया जाता है। तो ये फूड के लिए हुआ और ये वाटर के लिए हुआ। और कुछ जो है वो बॉडी सरफेस को भी यूज़ करते हैं इनके अक्सर जो है। बॉडी सरफेस में क्या होता है, असल में ये जो है इनमें से अगर हम बात करते हैं, अमोनिया इनकी बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको ये बॉडी के सरफेस के ज़रिए से निकालते रहते हैं। ये कौन? प्रोटोज़ोन्स।
तो फिर उसके बाद हम आते हैं टुवर्ड्स द रिप्रोडक्शन। इन अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग आप लोगों ने याद रखें परमिशन के हवाले से, इनके पास माइक्रो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस होता है। माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो छोटा, माइक्रो, यहाँ पर क्या होता है मैक्रो। छोटा न्यूक्लियस जो है वो इसके लिए मतलब काम करता है बाय मीन ऑफ फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी जो मेटाबॉलिज्म की बात होती है वो मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो ये आप लोगों से वाइवा में पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कहीं पर भी क्वेश्चन आप लोगों से आ सकता है रिगार्डिंग माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस। आप लोगों ने कहाँ पर पढ़ा है, आप लोगों ने कहना है प्रोटोजोन्स में, सीलिएट्स में, उसके अंदर फ्लैजेला पारामीशियम में ये हमारे पास मौजूद है। तो ये आप लोगों को याद करना है रिगार्डिंग सीलिएट्स। फिर उसके बाद हमारे पास बात है वही न्यूट्रिशन वाली, कुछ जो है पैरासाइट हैं, कुछ सेप्रोट्रॉप्स हैं, कुछ म्यूचुअलिस्ट हैं, मतलब कुछ दो आपस में रहते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। कुछ पैरासाइट भी होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है फ़ायदा लेते हैं, ख़ुद उसको ख़राब करते हैं। और कुछ जो है वो सेप्रो होते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स पर खुराक उससे लेते हैं, तो डेड ऑर्गेनिजम्स से खुराक लेते हैं। और इस तरह से हमारे पास अगर बात हम करते हैं सपोर्ट की, इनके बॉडी को सपोर्ट क्या कैसे मिलता है, असल में इनकी बॉडी के अंदर एंडोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म होता है और पेलिकल होते हैं। पेलिकल क्या होता है, असल में एक नेक्स्ट मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पर एक देखो, एक बाहर वाला होता है, एक अंदर वाला होता है। तो अंदर का जो मेम्ब्रेन है, एक बाहर का सेल मेम्ब्रेन होता है, अंदर का जो है उसको पेलिकल बोलते हैं। ये पेलिकल भी सपोर्ट करता है। एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और इसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। तो ये एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, पेलिकल इनके बॉडी को सपोर्ट करता है, रिमेंबर। और इनकी हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन जो फ्रेश वाटर में होते हैं उनके लिए कोई रेगुलेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि वो फिर रेगुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो साल्ट होगा वो बॉडी से निकल जाएगा। तो इनको क्या करना पड़ता है, रेगुलेशन करना पड़ता है। आइसोकन्फर्मर्स जो कि मैरीन में होते हैं, समंदर में होते हैं, उनको कोई ज़रूरत ख़ास नहीं पड़ती कि वो अपने बॉडी का जो है मैकेनिज़्म रखे, साल्ट का कंट्रोल करें, क्योंकि इसके बॉडी में ऑलरेडी जो है सॉल्ट अवेलेबल है और बाहर भी साल्ट अवेलेबल है। तो बॉडी में ये अगर हम बात करते हैं यूँ कि बॉडी में भी साल्ट है और बाहर भी साल्ट है, बाहर आउटसाइड भी बाहर साल्ट है। तो आइसोकन्फर्मर्स को ज़रूरत नहीं, लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर्स को ज़रूरत है। ऐसे प्रोटोजोन्स जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं उनको ज़रूरत होती हैं, और आइसोकन्फर्मर्स को ज़रूरत नहीं होती। तो रेगुलेटर से आप लोग याद कर सकते हैं कि रेगुलेट करना, तो ऐसे रेगुलेट होगा तो काम होगा, रेगुलेट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या करते हैं, वो रेगुलेशन करते हैं, और वो फ्रेश वाटर में होते हैं। फ्रेश वाटर में क्या होता है, साल्ट ना होने के बराबर होता है। लेकिन कन्फर्मर जो है, कन्फर्म सी बात है, यहाँ पर देखिए कन्फर्मर कन्फर्म बात है, कन्फर्म सी बात है, मतलब ये मैं आप लोगों को ट्रिक दे रहा हूँ, कन्फर्म सी बात है, बस ये रह रहे हैं। इनका कंडीशन जो है वो आइसोटोनिक है। क्या है वो, आइसोटोनिक है, बराबर है। तो इनको कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को मेंटेन करने के लिए। हैबिटेट में अगर हम बात करते हैं मैरीन हैबिटेट में, तो इसका मैरीन भी है और फ्रेश वाटर दोनों हैबिटेट हैं ये, यानी कि ये दोनों जगहों पर रहते हैं। तो ये एक शॉर्टकट टू द पॉइंट ब्रीफिंग हुई आप लोगों को। तो कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, और इसको एक दो दफ़ा अगर आप फिर रिपीट करते हैं तो आई होप सो इन्फॉर्मेशन मज़ीद आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।